अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानियों के लिए मशरक़ वुस्ता में अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल गए हैं। जीसीसी के 6 ममालिक ने एक कंबाइंड वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूरोप के 29 ममालिक ने शेंजन वीज़ा जारी किया हुआ है। उस एक वीज़े के ज़रिए आप यूरोप के 29 मुल्कों को फिर सकते हैं, वहाँ पर बासानी एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह गल्फ कॉरपोरेशन के जो 6 ममालिक हैं, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत, यहाँ पर भी आपको जाने के लिए सिर्फ एक वीज़े की ज़रूरत होगी। आप एक वीज़ा लेंगे, इन 6 मुल्कों के अंदर आप मल्टी एंट्री वीज़ा हासिल कर लेंगे। जितनी दफ़ा मर्जी जाएं और आएँ आप, इन मुल्कों के अंदर आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, उसकी मियाद जो है वो 30 दिन से लेकर 90 दिन तक ज़रूर होगी, लेकिन इसके अंदर आप एक दरख्वास्त देंगे और एक ही फ़ीस अदा करेंगे। एक कन्वीनियंट वे है, सस्ता वे है और फ्लेक्सिबल वे है। अब ये पाकिस्तानियों के लिए किस तरह बेहतरीन है। पाकिस्तान के वो नौजवान जो किसी मुल्क में जाकर नौकरी के तलबकार हैं, स्पेशली गल्फ के ममालिक में, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस वीज़े के ज़रिए एक मुल्क में जाकर नौकरी ट्राई करना। वहाँ पर ना मिली तो दूसरी, तीसरी, चौथी जगह। फिलहाल ये तो है, पहले आप जाते हैं यूएई, अगर आपको वहाँ नौकरी मिलती है वापस आते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं सऊदीया के लिए, फिर आप कतर के लिए, कुवैत के लिए, ओमान के लिए। तो अब एक वीज़े के ऊपर आप इन मुल्कों में अपने मुतल्लिका जॉब ढूंढ सकते हैं और ख़ुद को फाइनेंशियली तगड़ा कर सकते हैं, मुल्क के लिए एक अहम संग मील उबूर कर सकते हैं। तो अब इन मुल्कों ने ये वीज़ा क्यों शुरू किया? दुनिया टूरिज्म की तरफ बढ़ रही है। दुनिया के ममालिक चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अपने यहाँ राग़िब किया जाए और उनसे आमदन कमाई जाए। अब पहले इन्हीं अरब ममालिक की ख्वाहिश ये होती थी कि टूरिस्ट आके इन्हीं के मुल्कों में रुकें, लेकिन अब इनका नज़रिया बदल गया है। ये कहते हैं कि टूरिस्ट किसी और मुल्क में भी आया है हमारे हमसाए में, हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देकर अपनी तरफ ले आए या आपस में टूरिस्ट को शेयर कर लें। उससे क्या होगा, जिसने एक मुल्क ट्रैवल करना है वो 2-3 मुल्क ट्रैवल करेगा और जिस जिस मुल्क में वो जाएगा वहाँ वो पैसे खर्च करेगा और उन पैसे खर्च करने से इन लोगों की इकॉनमीज चलेंगी। अब हम दुबई का जिक्र करते हैं। दुबई की सबसे बड़ी इनकम की जो सोर्स है वो टूरिज़्म है और फिर रियल एस्टेट है। लोग वहाँ टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए आते हैं, उनको ये सिटी पसंद आता है और फिर वहाँ पर वो प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं। तो बाकी मुल्कों ने भी सोचा और अब लेटेस्ट जो फील्ड में आया है वो आया है सऊदी अरब, जिसने हमेशा से ख़ुद को इंतहाई महदूद रखा है। इवन जो लोग उम्रा हज करने जाते थे उनको भी खाना काबा, मस्जिद नबी के दरमियान तक महदूद रखा गया। लेकिन अब वो उम्रे करने वालों को भी ओपन कर रहे हैं कि मुल्क में वो कहीं भी जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो शख्स आपके मुल्क में आएगा अगर वो पूरे मुल्क को विजिट कर पाएगा तो उसके लिए एक देखने का सामान होगा, उसके लिए एंटरटेनमेंट होगी, रिलैक्सेशन होगी और जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ पैसे खर्च किए बगैर जा नहीं सकता। इवन वो एक दिन के लिए भी निकलेगा तो खाना आपके मुल्क से मजीद खरीदेगा, पानी खरीदेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पेयर करेगा, कोई होटल रहेगा वहाँ का स्टे देखेगा, फिर वहाँ से कुछ वापसी पे कोई हैंडीक्राफ्ट को शॉपिंग करनी है तो वो भी आपके मुल्क में शॉपिंग करेगा। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मुल्क आपस में ना सिर्फ बाकी तमाम चीज़ें बल्कि एयरपोर्ट्स का निज़ाम शेयर कर रहे हैं, क्रूज़ टर्मिनल्स बना रहे हैं, यानी कि जो क्रूज़ शिप्स इन मुल्कों के दरमियान ट्रैवल किया करेंगे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और अब तो ये आपस में रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं। जी हाँ, गल्फ रेलवे नाम की एक पूरी रेल की पटरी बिछ रही है इन तमाम 6 मुल्कों के दरमियान 250 बिलियन डॉलर्स की लागत से, जिसमें 2177 किलोमीटर की स्टेट ऑफ द आर्ट ये ट्रेन की पटरी होगी जो इन तमाम 6 मुल्कों को आपस में कनेक्ट होगी। आप ट्रेन के अंदर टिकट लेकर बैठेंगे, ये 6 मुल्क आप देख सकेंगे। तो आपको उस झंझट से बाहर निकलना पड़ेगा कि आपको अपनी गाड़ी ले जानी है या आपको वहाँ पर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे या किसी एयर ही जाना है। आप नज़ारे जो हैं इन मुल्कों के वो ट्रेन के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 बड़े मुल्क अपना अपना शेयर ज़्यादा डाल रहे हैं, एक यूएई है और सऊदीया। इन 2 मुल्कों में ये ट्रेन की पटरी सबसे ज़्यादा तवील होगी, कोई 650 किलोमीटर से ज़ायद। और इन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला बनाया है कि ट्रेन की पटरी का जितना हिस्सा जिस मुल्क के अंदर बनेगा वो मुल्क खुद बनाएगा और उसकी कॉस्ट भी वही मुल्क बेयर करेगा, ताकि जिसके अंदर पटरी का टुकड़ा छोटा है वो कम कॉस्ट बेयर करे, जहाँ टुकड़ा बड़ा है
उसका शेयर उतना ही ज़्यादा हो। और उनकी ख्वाहिश है कि इस तमाम प्रोसेस से 12 से 13 करोड़ विजिटर जो हैं वो गल्फ कॉरपोरेशन के मुल्कों का विजिट करेंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो मुल्क से बाहर नौकरी के लिए जाने वालों के लिए कम से कम छोटे छोटे 2-3 किस्म के क्रैश कोर्सेज ज़रूर मुतारिफ करवाए। जो मसाइल हमारे यहाँ से जाने वाले नौकरी पेशा लोगों को होते हैं, या वहाँ जाके वो वहाँ की हुकूमतों के लिए क्रिएट करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इससे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा सुबकी भी हो रही है। वो किस तरह? जो लोग यहाँ से जाते हैं, स्पेशली जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ क्लास होती है, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की और वहाँ मजदूरी के पर्पज़ के लिए जा रहे होते हैं, तो यहाँ तो ये जैसे जैसे रह रहे होते हैं, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन जब वहाँ जाके वो जानबूझकर अनहाइजीनिक या खुद गंदे मंदे रहते हैं, तो उससे मुल्क की बहुत बदनामी होती है। तो हमें ऐसे क्रैश कोर्सेज करवाने चाहिए उस वक्त जब ये लोग हमारे पास प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आते हैं, प्रोटेक्टर बनाने के लिए आते हैं। उस वक्त इनके लिए 1-2 दिन का तो ऐसा लेक्चर का सेशन होना चाहिए जहाँ पर इनको खुद की ज़ाती सफाई सुथराई का बताया जाए, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के कल्चर, वहाँ का रहन सहन, उसके बारे में बताया जाए। वहाँ पर आपने गंदगी नहीं फैलानी, वहाँ पर आपने लाइन में लग के रहना है, वहाँ पर आपने खुद को साफ रखना है, अपने माहौल को साफ रखना है और इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं जो हम लोग एक बाकायदा छोटे से क्रैश कोर्स की सूरत में बना सकते हैं, जिसको बाद में एक टेस्ट की सूरत में डेवलप किया जा सकता है कि जिस शख्स ने भी मुल्क से बाहर जाना है, उसकी ख्वाहिश है बिल्कुल जाए, लेकिन वो जाने से पहले एक छोटा सा टेस्ट पास करे। इसके अंदर उससे ये तमाम चीज़ें पूछी जाएं जो कि इंसान की पर्सनल हाइजीन के लिए है या उसके इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने के लिए, उसकी अखलाकियात के लिए। आपने दांत साफ करने हैं, आपने अपनी दाढ़ी रखी है या मूछें रखी हैं या शेव की है, उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करना है ताकि आपके मुल्क की बदनामी कहीं ना हो, आपकी अपनी सेहत वहाँ जाके ठीक रहे। और फिर इसके साथ साथ वहाँ पर आपको कौन कौन से हकूक़ हासिल हैं, अगर आपका मसला होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं और एम्बेसी आपको किस तरह सपोर्ट कर सकती है। एक तो बड़ा अहम आंसर ये है। दूसरा, हुकूमत पाकिस्तान को अब ये काम करना चाहिए कि मुल्क के अंदर जितने लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें तेज़ी से ऑप्शन दे कि अगर उनके पास कोई हुनर है, कोई फ़न है, तो उस हुनर और फ़न को बहुत जल्दी से एक टेस्ट लेकर कोई डिग्री के अंदर, कोई डिप्लोमे के अंदर, कोई सर्टिफिकेट के अंदर कन्वर्ट किया जाए, ताकि ऐसे लोग जो उस्तादी शागिर्दी के तहत मुख्तलिफ कारोबार सीख चुके हैं, मुख्तलिफ टेक्निकल चीज़ें सीख चुके हैं, उन्हें वो काम आता है। बड़े अच्छे मैकेनिक हैं, बड़े अच्छे पेंटर हैं, बड़े अच्छे डेंटर हैं, बड़े अच्छे एसी काम करने वाले, फ्रिजों का काम करने वाले, घरों के इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन उनके पास किसी किस्म का कोई कागज़ नहीं है, ऐसी दस्तावेज़ नहीं है जिसके ज़रिए वो बता सके जी कि मुझे ये फ़न आता है। अब होते भी अनपढ़ हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको एक टेस्ट लेने के बाद सर्टिफाई कर दे कि इस बंदे को ये काम आता है, तो यकीन कीजिए यही पाकिस्तानी जब बाहर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर इनको आमदन होगी, वहाँ पर अच्छी सैलरीज मिलेंगी और वो पाकिस्तान ज़्यादा पैसे बेच सकेंगे, पाकिस्तान की मईशत बढ़ेगी, रेमिटेंसेस अच्छी होंगी और उनके घरों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा और पाकिस्तान भी दुनिया भर में एक अच्छी नेशन के तौर पर जाना जाएगा जहाँ पर फ़नी तालीम, टेक्निकल तालीम वाले लोग ज़्यादा होंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, हम लोगों की बड़ी तादाद बग़ैर कोई सर्टिफिकेट के बाहर भेज देते हैं। उन्हें दुनिया अनपढ़ समझती है, उन्हें दुनिया किसी किस्म के हुनर से आरी समझती है, उन्हें पैसे भी कम देती है और उनसे काम भी ज़्यादा लेती है। ये 2-3 छोटे छोटे काम हैं जो चंद घंटों में किए जा सकते हैं। आप इसकी फ़ीस ले लीजिए, हुकूमत फ़ीस ले, शायद उसका दिल भी भरे, पैसे भी आए, जेब भी भरे, उससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।